क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अध्यात्म पावर में। दोस्तों मैं मौजूद हूँ सारनाथ में और मैं उस जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। ये वही सारनाथ जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था और उसी स्थान पर जो ये स्तूप आपको सामने पीछे मेरे नज़र आ रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं अभी बिल्कुल पास चलने वाला हूँ और दिखाऊंगा आपको कि ये स्तूप कितना पुराना है और क्यों ये बौद्ध स्थलों में एक माना जाता है। ये सारनाथ का ये जो स्तूप है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल बारीकी से दिखाने वाला हूँ। और देख सकते हैं यहाँ पर जो उपासक उपासिकाएं हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। और देख सकते हैं सभी लोग, धूप काफ़ी कड़ी है और ऐसे में आसान नहीं है सफ़र करना, लेकिन फिर भी भगवान बुद्ध के प्रति जो लोगों की श्रद्धा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर साफ तौर से दिख रहा है। और ये देख सकते हैं दोस्तों, जो भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं उन सभी का फ़ोटो यहाँ पर चिपकाया गया है। और ये स्तूप है, स्तूप के एक एक पार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ कैमरे के माध्यम से। और स्तूप की विशेषताएं क्या है, मैं वो आपको एक चार्ट है जिस चार्ट पर पूरी तरह से अच्छी तरह से लिखा गया है। देख सकते हैं धमेक स्तूप। इस स्तूप के उत्खनन से प्राप्त सन 1026 ईस्वी के अभिलेख के अनुसार इस स्तूप का प्राचीन नाम धर्मचक्र स्तूप था। यह संभवतः उस स्थान विशेष का घोतक है जहाँ भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। इसके शिखर के मध्य में अलेक्जेंडर कनिंघम ने धातु मंजूषा की खोज में लंबवतः उत्खनन किया था, जिसमें उन्होंने शिखर से लगभग 3.20 मीटर नीचे एक अभिलेख युक्त पट प्राप्त हुआ था, जिस पर 6वीं-7वीं शती ईस्वी के ब्राह्मी लिपि में बौद्ध मंत्र ये धम्म हेतु प्रभावा लिखा था। इसके भीतरी भाग में काफ़ी नीचे ईंट निर्मित मौर्यकालीन स्तूप के अवशेष भी प्राप्त हुए। स्तूप का वर्तमान स्वरूप गुप्तकालीन स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है। इस बेलनाकार ठोस स्तूप के आधार का व्यास लगभग 28.5 मीटर तथा ऊंचाई लगभग 33.35 मीटर है। भूमिगत भाग सहित कुल ऊंचाई 39.05 मीटर है। भूमि की सतह से 13.11 मीटर की ऊंचाई तक यह अलंकृत प्रस्तूपों से आच्छादित है तथा शेष भाग ईंटों के बेलनाकार पुंज के रूप में है। आधार से लगभग 7.5 मीटर की ऊंचाई पर 8 दिशाओं में 8 आले बने हैं, जिसमें संभवतः बुद्ध प्रतिमाएं रखी होंगी। इसके नीचे सुरुचिपूर्ण ढंग से तराशी गई चौड़ी प्रस्तुत पट्टिकाओं पर ज्यामितीय स्वास्तिक पत्र, वल्लरी, पुष्पलता, मानव एवं पक्षी आदि के सुंदर अलंकरण उत्कीर्ण है। तो दोस्तों धमेक स्तूप का ये पूरा विवरण आपने देखा और ये देख सकते हैं पूरा स्तूप। तो जैसा कि मैं बताया कि कितना भारी ये स्तूप है और इसका आकार क्या है, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बोर्ड के ज़रिए मैं दिखाया। इसको मैं दिखाऊंगा कि किन पत्थरों द्वारा किस डिज़ाइन से यह तैयार किया गया है। देख सकते हैं दोस्तों, तो लगभग आज से समझ सकते हैं कि 1500 साल पहले का ये बनाया गया स्तूप है और काफ़ी ये प्राचीन है। और देख सकते हैं कि कैसे कैसे पत्थरों से ये बनाया गया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो इस स्तूप के बाईं साइड जो खंडहर है, उस खंडहर में ले चलूँगा आपको। ये देख सकते हैं दोस्तों, अभी फ़िलहाल इतनी कड़ी धूप है और धूप में चलना आसान नहीं है, इसलिए भीड़ काफ़ी कम है, नहीं तो पूरी भीड़ होती है। लेकिन फिर भी हम आपको, चाहे कड़ी धूप ही क्यों ना हो, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। अब मैं धीरे धीरे चलूँगा वो खंडहर जहाँ पर लोग आने के लिए तरसते हैं, तो मैं आपको उस दिखाऊँगा।
मुलगंद कुटी बिहार के नाम से ये मशहूर है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए मुलगंद कुटी बिहार, यही है मुलगंद कुटी बिहार। ये सीढ़ियाँ हैं, बहुत प्राचीन ये जगह है, ये खंडहर है। देख सकते हैं कि कैसे ईंटों से बनाया गया ये है, और आज मतलब ये बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, तो ये बहुत प्राचीन जगह है। और आपको बता दें कि ये वही बौद्ध विहार है, ये वही खूबसूरत बौद्ध विहार है जिसको मनवादी या ब्राह्मणवादी कहें, इसे हड़पने की कोशिश करती है। यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले इस बुद्ध विहार के सामने किसी ने कोई मंदिर देवी देवताओं की बनाने की कोशिश की थी, लेकिन विरोध हुआ जमकर, तो उस मंदिर को बनाने की जो योजना थी उनको कहीं न कहीं निरस्त करना पड़ा। और ये देख सकते हैं दोस्तों, ये खंडहर का एक खूबसूरत मैं नज़ारा दिखाने वाला हूँ आपको। तो ये बौद्ध विरासत है, ये बौद्धों की शान और बान है, तो इसलिए बौद्ध विरासत को बचा कर रखना ये बौद्धिस्टों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं जो भगवान बुद्ध के अवशेष पड़े हैं, जो भगवान बुद्ध के वो एक मिसाल के तौर पर आज हम सबके बीच है, उसको कहीं ना कहीं बरकरार रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। नहीं तो ये मनवादी जो विचारधारा के लोग हैं वो चाहते हैं कि बौद्ध धर्म के जो अस्तित्व है उनको ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन ये संभव नहीं होगा, क्योंकि आज बहुजन समाज जगा हुआ है। भगवान बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आज हमारी जो ताकत है, चाहे सरकार किसी की हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको मैं दिखाऊंगा, देखिए ये पंचतायन मंदिर, और देख सकते हैं आप, इससे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना पुराना होगा। देख सकते हैं दोस्तों, पूरा सेफ्टी इसको रखा गया है। और ये है खंडहर, देख सकते हैं दोस्तों। तो आपको दिखा रहा हूँ, मालूम ऐसे पड़ता है ये पहले राजा महाराजा जो हुआ करते थे उनके घर कैसे हुआ करते थे, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे मैं चल रहा हूँ, धूप है, थकान तो हो ही जा रही है, लेकिन फिर भी जब आए हैं तो आपको कुछ दिखा कर जाएंगे। मुलगंद कुटी देख सकते हैं दोस्तों। मैं बताऊंगा कि मुलगंद कुटी क्या है। यह संभवतः भगवान बुद्ध के ध्यान साधना स्थल पर निर्मित एक विशाल मंदिर का भग्नावशेष है। वेनसांग के अनुसार इसकी ऊंचाई लगभग 61.0 मीटर थी। इसकी मोटी दीवारों को देखकर इस पर बने भव्य मंदिर की कल्पना सहज से की जा सकती है। 18.29 मीटर भुजा वाले वर्गाकार आधार पर बने इस मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर था, जिसके सामने एक आयताकार मंडप एवं विशाल प्रांगण था। स्थापत्य अलंकृत ईंटों की सज्जा शैली के आधार पर यह गुप्त काल में निर्मित प्रतीत होता है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब ध्यान साधना स्थल जो था भगवान बुद्ध का, उसी पर एक ये मंदिर बना था। और देख सकते हैं मुलगंद कुटी बिहार, और मैं दिखाऊंगा आपको चढ़कर। देख सकते हैं दोस्तों, ये कैसे कैसे पत्थरों को यहाँ पर सजा कर रखा गया है। ये वही टूटे हुए अवशेष हैं उस मंदिर के, जिस मंदिर के बारे में अभी आपको मैंने पढ़कर बताया। मैं चढ़ूँगा धीरे धीरे, देख सकते हैं दोस्तों। हाँ, और मैं अंदर दिखाऊँ आपको। ये देख सकते हैं, ये खंडहर है। थोड़ा सा मैं अब जाने का रास्ता ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी चलूँगा। देखिए ये इस ईंटों को देखिए किस मसाले से ये बनाया गया है, आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ये आम सीमेंट नहीं है, और ये लाल सीमेंट द्वारा बनाया गया है। ये कास्मक वेदिका, ये कांच है और इसको बहुत सुरक्षित तरीके से रखा गया है। देखिए ये खंडहर है, और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो पिलर है, अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये मंदिर रहा होगा। ये कास्मक वेदिका चुनार के बलुए
प्रस्तर से बनी तथा मौर्यकालीन विशिष्ट चमक से युक्त यह एकात्मक वेदिका आर्टेल महोदय को सन 1904 से 5 में उत्थान से प्राप्त हुई। इस वर्गाकार वेदिका की प्रत्येक भुजा 2.54 मीटर लंबी तथा 1.45 मीटर ऊंची अपने मूल रूप से यह संभवतः धर्मराज का स्तूप के शिखर पर स्थापित थी। इस पर सर्वस्तावेदीन संप्रदाय के शिक्षकों से संबंधित अभिलेख लगभग तृतीय शती ईस्वी पूर्व के हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं और मैं आगे अब चलूँगा। तो ये खंडहर है और खंडहर के बिल्कुल हम वैसी जगह पर लेकर आपको जा रहे हैं जहाँ पर सम्राट अशोक के कुछ अवशेष हैं जो आपको मैं दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं दोस्तों जी, हम आ चुके हैं। मैं जैसा कि आपको बताया, ये देखिए। और ये क्या चीज़ है इसके बारे में भी बोर्ड पर लिखा गया है। ये देखिए, अशोक स्तंभ। ये मौर्य सम्राट अशोक 272 से लेकर 232 ईस्वी पूर्व द्वारा लगवाए गए 15.25 मीटर ऊंचे एकात्मक स्तंभ के टुकड़े जो चुनार के बलुए पत्थर से बने एक विशिष्ट मौर्यकालीन चमकदार ओप से युक्त है। ऊपर की ओर घटती मोटाई वाले इस बेलनाकार स्तंभ का आधार व शीर्ष पर व्यास क्रमशः 0.71 मीटर एवं 0.56 मीटर है। स्तंभ का भूमिगत भाग खुरदरा है तथा संपूर्ण भार एक बड़े शिल्पापट पर आधारित है। कभी उसके शिखर पर पीठ से पीठ सटाए 4 सिंहों वाला प्रसिद्ध शीर्ष सुशोभित था, जो मौर्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है और भारत सरकार का राज चिन्ह है तथा सारनाथ संग्रहालय में दर्शकों के अवलोकनार्थ प्रदर्शित है। इस स्तंभ में 3 अभिलेख उत्कीर्ण है। प्राचीनतम मौर्य कालीन ब्राह्मी लिपि में अशोक का शासनादेश है, जिसमें संघ के भिक्षु भिक्षुणियों को विघटनकारी प्रवृत्तियों के निषेधार्थ चेतावनी दी गई है। दूसरा अभिलेख कौशाम्बी के कुषाण शासक अश्वघोष के शासन के 40वें वर्ष के उल्लेख करता है। तीसरा प्रारंभिक गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि के अभिलेख में संपत्तियां संप्रदाय तथा वास्तुपुत्रक विचार के शिक्षकों का वर्णन निहित है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो ये वही है जो 3 स्तंभ हैं जो टूटे हुए हैं और उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर लिखा भी गया था, तो मैंने आपको पढ़कर सुनाया भी। और ये देख सकते हैं खंडहर है। अब धीरे धीरे मैं निकलूँगा क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं चलता जा रहा हूँ। और ये देख सकते हैं दोस्तों, तो ये जो है बौद्ध विरासत के वो मूल आधार हैं जिनको बचाकर सेव किया गया है। और धीरे धीरे मैं निकलता हुआ, काफ़ी धूप है, धूप में कहीं ना कहीं थकान सी हो ही जाती है। वैसे भी गर्मी का माहौल है, मई का महीना है, तो स्वाभाविक है धूप का होना। थोड़ी सी हवा आ रही है, आराम है, लेकिन फिर भी धूप काफ़ी ज़्यादा है। तो ये रास्ता है, इसी रास्ता से भी आ सकते हैं घूमने के लिए, और बाकी उधर से भी रास्ता है जो स्तूप के पास जाता है। तो अब ये हम वैसे घूमते हुए निकल रहे हैं। और ये देख सकते हैं दोस्तों कितना खूबसूरत यहाँ से दिख रहा है। तो ये सारनाथ का खूबसूरत भगवान बुद्ध का वो स्थान जहाँ पर उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, उस चीज़ को मैंने आपको दिखाया। अब हम निकलने वाले हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।